देखिए, ये बिहार बदलाव का जो नारा दिया प्रशांत जी ने, अपना और अपनों का आवाज बुलंद करने का जो आवाज दिया है, पिछले 3 साल से प्रशांत जी नॉर्थ बिहार में पैदल चल रहे थे। अभी क्या नॉर्थ बिहार में बाढ़ था, मगध का क्षेत्र है। मगध बहुत पॉलिटिकल रूप से अवेयर है, तो बहुत दिनों से प्रशांत जी को भी समय नहीं मिल रहा था। हम लोग गांव-गांव काम कर रहे थे और अपना और अपनों का आवाज बुलंद करने, नस्ल और फसल को बचाने के लिए किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का लड़ाई था। इन चीजों को और लोगों को बताने के लिए कि संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया है वोट दे करके, क्योंकि जो भारत है लोकतांत्रिक प्रणाली वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। लोकतंत्र ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया वोट देने का, तो हमको उसी को नहीं हम समझ रहे हैं। तो प्रशांत जी लोगों के बीच आए, लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया और कहा कि नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई में अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और पलायन के लिए आप जो है खड़े होइए। जनता का जो सुंदर राज का सरकार बनेगा वो आपका सरकार बनेगा। है कि यहाँ पर जो जनता आई हुई थी आज, उस जनता का कुछ आधार कार्ड लेकर आ रहे थे, तो कुछ जनता को उनका का नाम था कि आधार कार्ड क्यों मंगवाया जा रहा है। जी जी जी, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि जनता जो आज आधार कार्ड लेकर आया तो उसको क्या उसका फायदा है। देखिए, इस पे थोड़ा सा लंबा बात करना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट में करते हैं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब है, सरकार जो दिखा रही है, वस्तु स्थिति है कि जब ग्राउंड जीरो पे, धरातल पे आएगा, उससे ज्यादा गरीब है। तो हमारा और जन सुराज का और प्रशांत जी का और हमारी पार्टी जो जन सुराज, जनता का सुंदर राज वाला जो सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये पहला किस्त है कि आपको परिवार लाभ कार्ड बनाया जाएगा। उस कार्ड में अगर जन सुराज का सरकार बनता है तो उन परिवार के अकाउंट में हर महीने 22,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। सवाल बनता है कि भैया आपने वादा किया और पैसा कहाँ से आएगा। तो बिहार का इस साल का बजट कितना रहा, लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया। और एक डाटा के अनुसार जो सरकार ने दिया है कि 2600 करोड़ रुपया जो गरीब गुरबा किसान मजदूर आप हम कमा के जो बैंक में जमा करते हैं, ग्रामीण बैंक हो गया, SBI, PNB, जितना भी बैंक हो गया, तो 2600 करोड़ रुपया बिहार का पैसा दूसरे राज्य को भेजा गया। उसी डाटा कह रहा है कि हर साल 250 करोड़ रुपया जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं, बैंक का अपना बिजनेस है, तो ये दूसरे राज्य को दे रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि पैसा दूसरे राज्य को क्यों देंगे, हम अपने लोगों को देंगे ताकि स्वतः रोजगार करे, घर परिवार सही से चले, ये बात है। सर, प्रशांत किशोर लगातार प्रत्येक मंचों से कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा जो कह रहे हैं कि जो इस पंचायत में अगर स्कूल नहीं भी रहेगा तो वहाँ के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा और उसका जो खर्चा गिरेगा वो सरकार पे करेगी। आखिर कैसे इसको फिर मैनेज करिए। जी जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सरकार का, बिहार सरकार का एक डाटा है कि प्रति बच्चा सरकार कितना कह रहा है, 66,000 करोड़ रुपए हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं बिहार में। इस बात को आप मान रहे हो। सरकार जो सरकारी स्कूल है, सरकार के ही डाटा पे हम बात कर रहे हैं, प्रति बच्चा 864 रुपया खर्च बता रही है सरकार, बिहार सरकार। जी जी। तो आप एक बात बताओ कि हम एक किसान के बेटा है, दुल्हिन बाजार हमारा घर है, पालीगंज हमारा घर है, 39 पंचायतें, कम से कम 500 छोटा बड़ा स्कूल कोचिंग मिला के है। किसी भी स्कूल और कोचिंग का 500 रुपया से ज्यादा प्राइवेट स्कूल का फीस नहीं है। 1 to 5, 5 to 8 कितना आएगा, 800 से 900 रुपया आ रहा है। तो सरकार कह रही है कि हम आपके बच्चों के लिए प्रति महीना 864 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब तक, प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है सरकारी स्कूल का व्यवस्था, देख लीजिए, शिक्षक को जनगणना में लगाना, वोटर ID कार्ड मतलब पढ़ाना छोड़ के और सारे काम में लगा रहा है। ठीक, तो वही 864 रुपया हम लोग जो है उस परिवार को देंगे जब तक व्यवस्था नहीं सुधरती है कि भैया आप अपने बच्चों को व्यवस्था सुधरने तक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए। इसका पैसा जो है सरकार देगी जब तक व्यवस्था सुधरेगा। इसी का सब एक मॉडल है, रोल मॉडल, कि सबसे पहले अगर जनसुराज की सरकार बनती है बिहार में तो सबसे पहला नेत्रहाट टाइप का अनुमंडल स्तर एक पहला स्कूल खुलेगा। उसके बाद ब्लॉक पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग पंचायत पे जाएंगे, ताकि भैया जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का
एक स्लोगन है कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, और हमारा भी स्लोगन है कि लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो पढ़ाई समाज बदलने को।